कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्द भंडार को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 16 शब्द भंडार यानी वोकैबुलरी। सबसे पहले हमारा आता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो लिखने और उच्चारण में अलग होते हैं लेकिन एक समान अर्थ प्रकट करते हैं, या फिर हम कहें समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। यहां पर कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। बादल, मेघ, वारिद, नीरद, पयोध, पयोधर। शिक्षक का, गुरु, अध्यापक, आचार्य। सांप का पर्यायवाची है सर्प, भुजंग, नाग, अहि। पहाड़ के पर्यायवाची हैं गिरि, पर्वत, शैल, अचल, नग। राजा के पर्यायवाची नृप, सम्राट, भूपति, नरेश। चतुर के पर्यायवाची हैं दक्ष, निपुण, कुशल, होशियार। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये सभी वर्तनी की दृष्टि से और उच्चारण की दृष्टि से भिन्न है, लेकिन इन सभी का अर्थ एक ही है। अतः ये शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इसी तरीके से वायु, पवन, वात, समीर, अनिल। गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं गणपति, गजानन, विनायक, गजवंदन। इंद्र के पर्यायवाची हैं सुरेश, देवेंद्र, पुरंदर, महेश, देवेश। अमृत के पर्यायवाची हैं मधु, सोम, पीयूष, सुधा, सुरभो। असुर, असुर के पर्यायवाची हैं दानव, धनुज, दैत्य, राक्षस, निशाचर। देवता के पर्यायवाची हैं देव, सुर, अमर, भगवान। दुख के पर्यायवाची हैं कष्ट, व्यथा, पीड़ा, संताप। स्त्री के पर्यायवाची हैं नारी, अबला, कामिनी, महिला, अत्याचार। अनुपम के पर्यायवाची हैं अनोखा, अद्वितीय, अपूर्व। समुद्र के पर्यायवाची सागर, सिंधु, जलधि, रत्नाकर। हिरण के पर्यायवाची हैं मृग, कुरंग, सारंग, हरिण। गंगा के पर्यायवाची सुरसरी, भागीरथी, जानवी, मंदाकिनी। मछली के पर्यायवाची मीन, मत्स्य, सफारी, जलतोरई। आंख के पर्यायवाची नेत्र, चक्षु, लोचन, नयन आदि। इच्छा के पर्यायवाची चाह, अभिलाषा, कामना, आकांक्षा। जंगल के पर्यायवाची वन, अरण्य, कानन, विपिन। क्रोध के पर्यायवाची गुस्सा, कोश, रोष, अमर्ष। आकाश के पर्यायवाची है नभ, गगन, व्योम, आसमान। घर के पर्यायवाची ग्रह, निकेतन, आलय, सदन। पृथ्वी के पर्यायवाची हैं भू, धरती, वसुंधरा तथा अवनी। हमने यहां पर देखा कि वर्तनी की दृष्टि तथा उच्चारण दोनों से ही भिन्नता होने के बाद में ये सभी शब्द एक ही शब्द का अर्थ बता रहे हैं। अतः ऐसे शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कहा जाए तो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द कहते हैं। दूसरा बिंदु हमारा आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं वे शब्द
विलोम शब्द कहलाते हैं या फिर विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। परस्पर विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। यहां पर हमें विलोम शब्दों की सारणी दी गई है, आइए इसे देखते हैं। तीव्र का विलोम होगा मंद, आकाश का पाताल, निरक्षर का साक्षर, प्रेम का घृणा, ज्येष्ठ का निष्ठ, काला सफेद। ये सभी शब्द यहां पर एक दूसरे का उल्टा अर्थ हमें बता रहे हैं, अतः विलोम है। आयात निर्यात, आचार अनाचार, आस्तिक नास्तिक, अकाल सुकाल, अपमान सम्मान, गुण दोष, खाद्य अखाद्य, ज्ञान अज्ञान, आहार निराहार, अर्थ अनर्थ, उत्थान पतन, कृतज्ञ कृतघ्न, एकता अनेकता, महंगा सस्ता, सामान्य विशेष, देव दानव, हिंसा अहिंसा, सज्जन दुर्जन, लाभ हानि, निंदा प्रशंसा, जय पराजय, उपकार अपकार, पंडित मूर्ख, ज्ञान अज्ञान, रक्षक का भक्षक, सबल निर्बल, सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल, राग द्वेष, जड़ चेतन, गर्म ठंडा, एक अनेक, इच्छा अनिच्छा, अग्रज अनुज, आय व्यय, दयालु निर्दयी, परतंत्र स्वतंत्र, आधुनिक प्राचीन, अमृत विष, उचित अनुचित, शांति अशांति, सभ्य असभ्य। यहाँ पर ये सभी शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ हमें बता रहे हैं, अतः ये विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द हैं। तो वे शब्द और शब्दांश जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ हमें बताते हैं, वे शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। अब है हमारा अगला बिंदु, वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग भाषा को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। जब भी हमें अपनी भाषा को प्रभावपूर्ण दिखाना है, तब हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे हम यह कहें कि यह व्यक्ति कपड़े सिलता है, और उसकी जगह यदि हम यह प्रयोग करें कि यह व्यक्ति दर्जी है, तो दूसरा जो वाक्य हमारे द्वारा कहा जाएगा कि यह व्यक्ति दर्जी है, वह ज्यादा प्रभावशाली होता है। अतः भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कम शब्दों में विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करना भाषा की दृष्टि से उत्तम माना जाता है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग भी इसी दृष्टि से किया जाता है। यहां ऐसे ही कुछ वाक्यांश हमें दिए गए हैं, आइए इन्हें देखते और पढ़ते हैं। जो दान करता है वह व्यक्ति कौन है? वह दानी है। धन का देवता कुबेर, जिनका मिलना कठिन हो वह दुर्लभ है। जो देखने में प्रिय लगे वह प्रियदर्शी है। जो देखने योग्य हो वह दर्शनीय है। जो भाग्य का धनी हो वह भाग्यवान है। 3 लोगों का समूह त्रिलोक कहलाता है। जो मांस न खाता हो वह शाकाहारी, जो मांस खाता हो वह मांसाहारी। आकाश में उड़ने वाला नभचर, जिसका प्रारंभ ना हो वह अनादि। प्रतिवर्ष होने वाला वार्षिक। जो कम खर्चा करता है वह मितव्ययी।
दूसरों की भलाई करने वाला परोपकारी, जिसके भय ना हो वह निर्भय, जल में रहने वाला जलचर, जो बूढ़ा ना हो वह अजर, जो उपकार मानता है वह कृतज्ञ, काम से जी चुराने वाला व्यक्ति कामचोर, जो कभी न मरे वह अमर, छिपाने योग्य गोपनीय, मन को मोहित करने वाला मनमोहक, तीनों लोकों का समूह त्रिलोक, जिसका अंत ना हो अनंत, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्य, गणित का ज्ञाता गणितज्ञ कहलाता है, जो पहले पैदा हुआ हो अग्रज, जो बाद में पैदा हुआ हो वह अनुज, जिसके 10 मुख हो वह दशानन रावण कहलाता है, जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ हो वह प्राकृतिक, दया करने वाला दयालु, बिना आहार के निराहार, सिक्के ढालने का कारखाना टकसाल, धरती पर चलने वाला थलचर कहलाता है। तो ये देखिए हमने इतने सारे शब्दों के लिए एक शब्द। अब हमारा अगला विषय आता है अनेकार्थी शब्द, वर्ड्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स। इसकी परिभाषा है कुछ शब्द प्रयोग के अनुसार अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ देते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। यानी शब्द एक ही है, उनका मतलब जगह के हिसाब से बदल जाता है, वह अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कर, कर एक शब्द है। कर का मतलब करना भी होता है यानी क्रिया, कर का मतलब हाथ भी होता है और कर का मतलब टैक्स यानी लगान भी होता है। यह कर शब्द अपने मतलब जगह जगह परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे कि नग, नग का शब्द इसके अर्थ है पर्वत, वृक्ष और नगीना। उत्तर का एक दिशा भी होती है, एक दिशा उत्तर की दिशा, एक जवाब और पीछे। सारंग किसे सारंग यानी सांप को भी कहते हैं, मोर को भी कहते हैं, भ्रमर को, बादल को, हिरण को, सिंह को, पानी को स्त्री और घड़ा को भ्रमर कहते हैं। अंक यानी संख्या भी होती है, चिन्ह भी होती है और गोद को भी अंक कहते हैं। कनक धतूरा भी होता है और सोना भी। कर मतलब हाथ, किरण, हाथी की सूंड और लगान को भी कर कहा जाता है। खग यानी पक्षी, तीर और हवा। पय यानी दूध और पानी। अनंत यानी असीम और आकाश या फिर विष्णु। उपसर्ग यानी दान, उत्सर्ग यानी दान, त्याग और समाप्ति। हरि यानी विष्णु, सर्प, इंद्र, सिंह और मेंढक। घन यानी बादल, हथौड़ा और गहरा यानी घना। फल यानी लाभ, नतीजा, भाले की नोक या फिर कोई फल खाने की वस्तु। वर्ण, वर्ण रंग भी होती है, जाति भी होता है और अक्षर भी वर्ण होता है। अगला है हमारा समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द, जो उच्चारण में एक जैसे होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। कुछ शब्द उच्चारण की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर यानी थोड़े कम अंतर रखते हैं। इन्हें प्राय समान उच्चारण के शब्द समझ लिया जाता है। उच्चारण एक जैसे होता है, उनमें बहुत कम मामूली सा अंतर होता है, परंतु ऐसे शब्द का उच्चारण तथा अर्थ पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है, उनके अर्थों में बहुत भिन्नता पाती है।
ऐसे शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, आइए इस सारिणी में पढ़ते हैं। अम्बा और अम्बु। अम्बा मतलब होता है माता और अम्बु मतलब जल, यानी थोड़ा ही अंतर इन दोनों शब्दों में है, लेकिन इनके अर्थ बहुत ज्यादा भिन्न है। अली और आली। अली यानी भौरा और आली यानी सखी है। प्रकार और प्राकार। प्रकार यानी ढंग, प्राकार यानी चार दीवारी। अगम और आगम। अगम यानी दुर्लभ, आगम यानी शास्त्र या उत्पत्ति। चरण और चारण। चरण यानी पैर, चारण यानी भार। गुरु और गुरु। गुरु यानी उपाय, गुर यानी उपाय या सूत्र। गुर या गुरु। गुर यानी उपाय या सूत्र, गुरु यानी शिक्षक। प्रसाद या प्रासाद। प्रसाद यानी कृपा, प्रासाद यानी फल या महल। अंश और अंश। अंश यानी भाग, अंश यानी कंधा। तव और तब। तब यानी तुम्हारा और तब यानी इसके बाद। शुल्क और शुक्ल। शुल्क यानी फीस, शुक्ल यानी सफेद। अनल और अनिल। अनल यानी आग, अनिल यानी वायु। खग और खंग। खग यानी पक्षी, खंग यानी तलवार। भुवन और भवन। भुवन यानी संसार, भवन यानी घर। अत्र और अत्रि। अत्र यानी यहां, अत्रि एक ऋषि। कोश और कोश। कोश यानी शब्द संग्रह और कोश यानी खजाना। अर्घ और अर्ध्य। अर्घ यानी जलदान, अर्ध्य यानी पूज्य सामग्री। संघ और संघ। संघ यानी साथ, संघ यानी पूरा समुदाय। हय और हिय। हय यानी घोड़ा, हिय यानी हृदय यानी दिल। कुल और कूल। कुल यानी वंश, कूल यानी किनारा। अन्य यानी अन्य और अन्य। अन्न यानी अनाज, अन्य यानी दूसरा। फल और फण। फण यानी कला और फण यानी सांप का फन। जग और जग। जग यानी एक बर्तन पानी का जग और जग यानी संसार। दिन और दीन। दिन यानी दिवस या वार, दीन यानी गरीब। विष और विष। विष यानी जहर और विष यानी कमल की नाल। जरा और जरा। जरा यानी बुढ़ापा, जरा यानी थोड़ा। पानी और पानी। पानी यानी जल, पानी अर्थात हाथ। छात्र और छात्र। छात्र यानी विद्यार्थी और शास्त्र यानी क्षत्रिय संबंधी। अब है एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो देखने में समान अर्थ के प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके अर्थ में भेद होता है। यहाँ कुछ ऐसे ही शब्द अर्थभेद के सहित दिए गए हैं। कष्ट और दुख। कष्ट यानी पीड़ा, पीड़ा यानी कष्ट, और दुख यानी किसी वस्तु के अभाव का मानसिक कष्ट, वह दुख कहलाता है। अमूल्य और बहुमूल्य। अमूल्य यानी जिसका कोई मूल्य ना हो, बहुमूल्य यानी जिसकी कीमत ज्यादा हो। अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र यानी जो फेंक कर वार करे वह अस्त्र। शस्त्र यानी जो हाथ से चलाकर लड़ाई की जाए वह हथियार। लज्जा और ग्लानि। लज्जा यानी एक वांछनीय स्वभाव, गुण
जो अपनी इच्छा का गुण है वह लज्जा है, और ग्लानि यानी अपने किए हुए कुकर्म यानी गलत कर्म का पश्चाताप ग्लानि है। उन्नति और प्रगति, उन्नति ऊंचे उठने का भाव उन्नति है, प्रगति आगे बढ़ने का भाव प्रगति है। भ्रम और संदेह, भ्रम यानी झूठा निश्चय भ्रम है, संदेह है किसी निश्चय पर ना पहुंचना संदेह कहलाता है। स्त्री और पत्नी, स्त्री कोई भी नारी कोई भी हो वह स्त्री कहलाती है, और पत्नी यानी एक पुरुष की विवाहिता स्त्री पत्नी कहलाती है। दया व कृपा, दया किसी को कष्ट में देखने पर विकल हो जाना दया कहलाता है। कृपा सहायता या उदारता का भाव कृपा कहलाता है। अधिक और पर्याप्त, अधिक का मतलब ज्यादा है और पर्याप्त का मतलब आवश्यकता के अनुसार होता है। ऋषि और मुनि, ऋषि वह है तत्व का ज्ञान स्व की सीमाओं से ऊपर उठी हुई आत्मा ऋषि कहलाती है, और मुनि वह है जो किसी विषय पर गहराई और बारीकी से विचार करते हैं, वह मुनि कहलाते हैं। घर और आवास, घर परिवार से संबंध रखने वाला निवास स्थल घर कहलाता है। आवास रहने का कोई भी आवास, कहीं भी रह सकते हैं, वह आवास कहलाता है। मनुष्य और पुरुष, मनुष्य में प्राणी विशेष स्त्री और पुरुष दोनों मनुष्य में आते हैं, और पुरुष में मनुष्य जाति का सिर्फ नर लोग ही पुरुष वर्ग में आते हैं। खोज तथा आविष्कार, छिपी हुई किसी वस्तु को ढूंढना खोज कहलाता है, और किसी वस्तु की नई रचना करना आविष्कार कहलाता है। इच्छा व अभिलाषा, इच्छा किसी वस्तु के प्रति लगन का भाव इच्छा है, और अभिलाषा कोई विशेष इच्छा अभिलाषा कहलाती है। इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।